सवाल नंबर 3। खूबीराम व कुछ गांव वाले वरमाला के वक्त पथराव की बात कह रहे हैं, जबकि बारात लेकर आए दूल्हा व उसके परिवारीजन पथराव की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको पथराव की बात बताई गई, लेकिन उन्होंने पथराव होते हुए नहीं देखा। दूल्हा स्वयं वरमाला के वक्त स्टेज पर मौजूद था, लेकिन दूल्हा ने पथराव नहीं देखा। बरमाला हो रही थी बाबूजी, वहाँ बरमाला हो रही थी तो सारी लेडीज है नाते रिश्तेदार इसी में मौजूद थे, यही मौजूद थे। तो इन्होंने जब ईंट पत्थर बजाए तो हम यहाँ से भागे, हम इसमें फंस गए इस लकड़ियों में जी। वो तब तक कूद करके साहब तो ऐसे आगे मोड़ है, वो हमें आगे मोड़ पे दिखाई दिए। कुछ इधर भागे कुछ इधर भागे। मोहन जी, ये जो घटना घटी है इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ में साहब इतने तो पत्थर चले, कितने? इतने तगड़ साइड आपने देखा था? हैं? आपने देखा था पत्थर चलते हुए? देखे आपने पत्थर बजे नहीं तब दबा दब मतलब पथराव जब हो रहा था, जब आप यहाँ थे? क्या बात है, अच्छा, तो आपके अनुसार यहाँ से पत्थर चले थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? चले कि पपलक का तबू भगी है कितकू रास्ता सोनी भगी है। अच्छा, पकड़ी फिर भगी है, पकड़ी हुई पत्थर इधर से चले थे या उधर से? इतने। तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? हैं जी? आप कहाँ पर थे? ये आस पास है और कहाँ हम। अच्छा, तो आपको ये घटना की जानकारी कैसे लगी? घर के बता रहे थे। घर के बता रहे थे? बता रहे। अच्छा, मेरा नाम हेमराज है, प्रधान। हेमराज जी, प्रधान जी, ये बताइए ये घटना मतलब कब घटी और कैसे आपको संज्ञान में आई? जैसे ध्यान बटवा के लेंगे आप, पहले तो रोरा मारे हैं, तो ये जो लड़की पक्ष है वो वहाँ के पीछे भगे हैं, तो जो राक्षस है वो उधर से आए और ये यहाँ ध्यान भटक गो, तो लड़का वाली नहीं, हम शादी ना करेंगे। जयमाला की जो कुर्सी नीचे ही वहाँ बैठने की तैयारी वहाँ है कि ठीक है, वहाँ हथे 2-3 आदमी, हाँ क्या देख रहे हैं हम, ठीक है। उनने पथराव देखो जैसे हम कह रहे हैं ना, ऐसे ही उन्होंने, जबकि वो हमारी संग मतलब कुल मिला के पथराव की बात भी झूठी है। टाइम पे पथराव हुआ तो तुम्हें यूँ तसल पड़ी होगी कि हाँ भैया पथराव हुआ। पथराव की भी उन्होंने नहीं बताई कि पत्थर मारे, ठीक है, तुम्हें ना पता पत्थर ना हमने देखे। भाई साहब बारात तो कोई पत्थर माने पत्थर हमने हमें ये भी ना दिखाओ कि देखो जी ये पत्थर मारा। उन्होंने ही आगे दिखाया है। एकदम भागते हुए देखे कहाँ सारे लोग भागे लड़की वाले लोग। अच्छा मुझे बता, पथराव कैसे कहते हैं? पत्थरबाजी हो रही तो पथराव कहते हैं? कुछ भी है, कुछ भी ढलो फेंकनो या कोई भी है। हाँ, मतलब कोई पथराव हो गया। मैं तो जो कह रहा हूँ एक गिट्टी फेंक दी, वो पथराव है। पर आपने देखा गिट्टी गिरते हुए? मैंने कुछ ना देखा है, सिर्फ आपको बताया कि हाँ साहब पथराव हुआ। वहाँ से जो लोग है वो कह रहे हैं कि पथराव हुआ। सवाल नंबर 4। खूबीराम व कुछ गांव वालों का कहना है कि अनीस व उसके साथियों ने बारातियों को चाकू व तमंचा दिखाकर धमकाया था, जबकि दूल्हे व दूल्हे के पिता ने इस बात से भी साफ इनकार करते हुए बताया कि उनकी बारात सकुशल बड़ी धूमधाम से चढ़ी थी, किसी ने भी उनको नहीं धमकाया है। ये बात भी कही जा रही है कि आपकी जब बारात निकल रही थी तो जो आरोपित लड़का है उसके कुछ दोस्तों ने और उसने आपको चाकू और तमंचे दिखा के डराया था। ऐसा कुछ नहीं, ना कोई धमकी दी मेरे और इसी बात से आप नाराज होके शादी से आपने इनकार कर दिया और आप बाहर जाके बैठ गए। जब एकदम वहाँ हदादर हुई तो तुम भी मान लो, तुम भी सोचोगे कि क्या हुआ वो। मैं सही बात है ना, तभी मैं ठाड़ होएगा वहाँ से कि मेरे को शादी नहीं। अच्छा, ऐसी कुछ ना है। लड़की के बाप का और लड़की के चाचा का ये कहना है, जब बारात चढ़ रही थी, जब लड़का जो उसमें बैठा बग्गी में बैठा हुआ था, तो जो लड़का जिस लड़की से उसके प्रेम संबंध थे, वो लड़का आया और उसने कुछ उसके चार दोस्त आए, चाकू कोई है कहीं देखो। अरे ना, मारा नहीं, डराया किसी ने मेरे को नहीं बोला। ऐसी बात होती तो वो ही है वहीं पे धमकाया था। कैसा घटना का जी हमें तो वो लड़की हमें खराब लगी, लड़की के चार विचार हमें वो पहले से ही संबंध है, जाते वो छिपा रहे हैं बात। हाँ, 4 महीना से इधर उधर रखी उन्होंने लड़की, हमें कोई मालूम न कहाँ रह रही क्या हो। तो वहाँ के बाद ब्याह के टाइम पे वो लाए, ब्याहते 4-6 दिन 2 दिन कब आई है नहीं मालूम, आई जल्दी नहीं। अच्छा, हाँ। तो हम यहाँ पे बारात गई, बारात खूब बढ़िया चढ़ी, कोई दिक्कत ना, कैसी कोई दिक्कत ना हो ना। वहाँ के बाद सवाल नंबर 5। कथित पथराव होने के लगभग आधा पौने घंटे के बाद गोली चलने की आवाज आई और लोग गोली चलने की दिशा में घर के अंदर भागे, लेकिन सिर्फ खूबीराम ने ही अनीस को भागते हुए देखा, घर में मौजूद किसी रिश्तेदार और बुआ ने नहीं।
और इस पूरे घटनाक्रम में एक भी ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। तो चर्चाओं में बात है कि इन 200-250 लोग, जैसे कि आप भी बता रहे हैं 200-250 लोग थे। हाँ जी बाबू, 200-250 लोगों में से किसी ने भी मतलब उनको नहीं देखा। वो ऐसा था भगदड़ बच गई, तो ये घर एकदम खाली हो गया, सब लोग वहाँ चले गए बाबू जी। हाँ। तो मैं यहाँ से जेटम भर के लाया लड़की को, मैं यहाँ आके मैं भी गिर गया, एक हिचकी ली, लड़की खत्म हो गई। मैं यहाँ ऐसे के लोगों को जब मैं यहाँ लिया, साथ ही साथ लोग मेरे साथ ही आ गए, सब लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या हुआ क्या हुआ। अब मैं इतने प्रेशर में आ गया कि मेरी जबान बंद हो गई। एक तो बेटी की हाय, उधर से मेरे को प्रेशर पड़ा के तेरे लड़के को मार देंगे। तो नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो लड़का यहाँ से कूद के भागा, तो उसके पीछे कुछ लोग नहीं गए? नहीं, फिर कोई नहीं गया, वो खाली लड़की को देख रहे क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने बताया ही नहीं कि मतलब कौन गया, ये तो अपने मैं होपलेस हो गया ना फिर। अब जी तो यही लड़की को सब देख तो रहे। आप ये हमें बताना चाहेंगे कि उस वक्त मतलब कौन लोग मतलब यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में कौन थे? हम उनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। कौन यहाँ था? पे देखो, ये भी मेरा चाचा का लड़का, ये भी था। आप थे? आप कहाँ पर थे? यहाँ पर थे या ये बाहर ही बाहर सब जहाँ लड़ाई हो रही थी, जहाँ दूल्हा वगैरह बैठे हाँ, हुए हाँ, थे? लड़ाई किसकी हो रही थी? अरे वो बोल रहे थे दूल्हा वाले के मतलब हम शादी नहीं कर रहे, क्या मैटर है तुम्हारे, ये बताओ हमें। ईंट पत्थर ईंट ईंट पत्थर आए। हमें भी मार सकता है कोई ऐसे। तो उनके साथ भी कोई घटना हुई थी क्या? उनके साथ कुछ नहीं हुई। नहीं, जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे अभी हम गाँव में घुसे थे। उनको धमकाया हुआ था, बता रहे हैं उनको धमकाया हुआ था उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं हमारा बताया। सारा परिवार जब बारात चढ़ रही थी तो हमारा भात का प्रोग्राम चल रहा था ना, भात पहनाया जाता, हम सब घर ही थे। ये जो घटनाएं बताई जा रही हैं हमें सुबह बताइए गांव वालों ने, तुम्हारे दूल्हा के साथ में भी धमकी दी गई है, ये घटना। अगर हमें ये पहली हो जाए सूचना तो हम पुलिस को तो आपने पुलिस को सूचना कितने बजे दी? पुलिस को सूचना बाबूजी हमने जो है 112 पे किसी ने कॉल करी है, जब लड़की को कितने बजे? जब हमारे ईंट पत्थर चले हैं ना तभी हमने करी है, तभी कर दी। मगर पुलिस लेट आई है तब तक बुरी लगती। आप बताइए, आप कहाँ रहती हैं? क्या नाम है आपका? सौंदर्य। सौंदर्य जी? हाँ। सौंदर्य जी कहाँ रहती हैं आप? नहीं, पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में रहती हैं? तो जब घटना घटी अब आप कहाँ थी? आवाज तो आई पर जो माल में नहीं है कि जन धूल गोला की नहीं, आप जगी हुई थी उस वक्त? न मैं हाँ जगी वही थी। अच्छा। मैं दुकान है, दुकान पे मैं सौदा दे रही थी। अच्छा, रात को 1:30-2 बजे आप दुकान पे सौदा दे रही थी? हाँ, जैसे बारात आई ना। हाँ, तो नहीं थोड़े चहल पहल ज्यादा रहती है। हाँ, वैसे तो आम तौर पे नहीं होती। तो आपको धमाके की आवाज सुनाई दी? धमाके की। तो आपको फिर आपने जाके मतलब देखा कि क्या हुआ, क्या घटना घटी है? नहीं, आपको नहीं पता चला? नहीं। फिर आपको घटना की जानकारी कब हुई कि ये घटना घट गई है? चाल मचौका जब थोड़ी देर बाद पता चला? थोड़ी देर बाद पता छोई मार रही जब नहीं आई। चला। कितनी दूर होगी आपकी दुकान यहाँ से? पास में ही है? चलिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति है ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी हो, जो जिसने लड़के को देखा हो या बात की हो? लड़का तो नहीं देखा, लड़का मैं नहीं देखा है, हमारी घरवाली देखा, हम ही 2-3 बंदे, हम घर के नहीं देखा। क्यों सब तो जब तक आए तब तक तो वो फिर लड़का तो पहले ही चला गया। जैसे मैंने देखा है तो मैं हट गया उसके तमंचे की वजह से, तो मेरी घरवाली मेरे पीछे, उसने देखा, उसके बाद लड़का तो चला गया। तो जिस वक्त ये घटना घटी आप कहाँ पर थी? मैं नहीं आई बाबूजी, भैंस बांध के घर में आई, मैं जीना पे चढ़ता देखो मेरी बेटी है मार के। नहीं, लड़की के पास कोई और नहीं था? लड़की के पास बाबूजी भग्गी पड़ गए तो सब भाग गए। और कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद, कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जिसने लड़के को आते जाते देखा हो, घटना को अंजाम देते देखा हो? नहीं, बारात में क्या कर रहा था? मतलब रात में तो वही चाकू वाकू दिखाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूलचंद है। फूलचंद जी, आप यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं? नहीं, पड़ोस में थोड़ा सा आगे रहते हैं। क्या देखा आपने, बताइए? ये देखा था हमने तो कुछ नहीं है, ये मतलब लड़कों ने बताया था, तो किसी ने सूचना भी दी थी। नहीं, आपने क्या देखा था? आप बता रहे थे ना चाकू का, आप बता रहे हाँ, थे। वो लड़के को चाकू दिखाया था। ये आपने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा, मतलब लड़कों ने देखा। कौन से लड़के? इन्हीं से थे। कोई है ना उधर? अच्छा, इनमें से कोई नहीं है, वो अपने कहीं चले गए होंगे। तो आपको ये सूचना मिली थी, मतलब आपको किसी ने जानकारी दी थी, आपने नहीं देखा था कि बारात में भी वो चाकू वगैरह लेके घूम रहे थे? ये आपका कहना है कि आपसे भी किसी ने कही? हाँ। कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी है जिसने देखा हो ऐसा कुछ? तो जिस वक्त ईंट पत्थर फेंके वहाँ पे, तो पूरे यहाँ पे लोग जितने थे, कितने लोग थे? 30-40 लोग थे? 200-250 लोग थे? 30-40 लोग सब चले गए लड़की को छोड़ के? अकेली रह गई थी लड़की? कोई ना कोई तो होगा उसके साथ? ईंट पत्थर बजे थे, तब यहाँ लड़की नहीं थी, लड़की वहाँ स्टेज पे थी। अच्छा, उसके बाद लड़की को अकेली को ले आई हमारी बहन कि तू बेटा यहाँ बैठ जा। अच्छा, और वहाँ जो बता रहे हैं अच्छा, आपकी पंचायत सामने होने लगी? सामने होने लगी।
ईट पत्थर फेंके, जिसके बाद सामने पंचायत होने लग गई। लड़की को वहाँ से लेके आपके कथनानुसार यहाँ आ गए। सिर्फ बुआ और उसकी लड़की थी, मतलब आपकी लड़की थी, और कोई इस कमरे में इस जगह मौजूद नहीं। और बुआ भी उसको बैठा के तू बैठ में देखो, वो भी देखने चली गई। वो भी देखने चली गई। इतने में फिर आप सबसे पहले कौन व्यक्ति आया? जब आवाज हुई सबसे पहले मैं ही आया। वो सामने से आप? सामने से। तो कोई डीजे वगैरह बज रहा था या बस शांति छाई हुई थी? डीजे वगैरह नहीं था, शांति था, डीजे करा ही नहीं था। अच्छा, डीजे बस खाली वो बारात वाले। सबसे पहले आप आए, आपके साथ और कौन आया? मैं आया, मेरे साथ पे जो हमारी घरवाली पीछे से आई है, जो बता रही है, उन्होंने देखा। हम दोनों ने चश्मिश देखा। तो आपके पीछे भी तो लोग भाग के आए होंगे? हाँ, भाग के आए तो तब तक तो वो निकलेगा ना, तीसरी सीढ़ी पर मुझे दिखाई दिया। उनमें से किसी व्यक्ति से बात कराई है? तो हम सब लोग आए हो, आप भी संग थे इनके? ये भग के आए, बताया आपने देखा उस लड़के को भागते? नहीं देखा, इन्होंने बताया नहीं क्या हुआ, यही नहीं बताया क्या हुआ। हम तो अंदर देखने लगे तो मतलब लड़की पड़ी हुई, तो फिर तो सब उसी में लगे। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शी आपके अनुसार कोई नहीं है अभी फिलहाल में? सबको, आप सब लोगों को घटना होने के बाद ही जानकारी हुई है? आप बुआ हैं इनकी, तो आप भी जैसा ये बता रहे हैं कि सामने ही थी वहाँ पे, यहाँ नहीं, लड़की पर नहीं थी? आपका कोई बच्चा वगैरह? बच्चा कोई भी नहीं था मेरा। ऐसे कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में लाते हैं। जैसे पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करना बता रही है, जबकि अभियुक्त अनीस कुमार को उसकी चाची ने खुद सरेंडर कराया था। दूसरा कि खूबीराम के 3 भाई हैं, जिनमें श्याम, श्रीचंद और सोनपाल है, जो कि इसी घर में रहते हैं। सोनपाल विकलांग है और हथियार भी रखता है। श्रीचंद राजस्थान में नौकरी करता है और घटना के बाद से ही गांव से ये फरार है। खूबीराम का बेटा भी उसी दिन से गांव से गायब है। एक फोटो और ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें अनीस और काजल दोनों एक साथ दिख रहे हैं, और इस फोटो में बाकायदा तारीख भी आ रही है। ये तारीख है उसी वारदात वाले महीने अप्रैल की, जबकि खूबीराम का कहना था कि लड़की कई महीने से अपनी बुआ के यहाँ पलवल के किसी गांव में थी। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि अनीस और काजल बुआ के यहाँ भी मिलते रहते थे। अगर अनीस को काजल को मारना ही था तो वो बुआ के यहाँ उसको मार सकता था, बड़ी आसानी के साथ मार सकता था। इस पूरे अगर मामले पे प्रकाश डालें तो कोई भी कहीं भी ऐसी वजह नजर नहीं आती कि अनीस काजल को गोली मार दे। अनीस और काजल शादी से पहले बरकरार मिल रहे थे, उनमें फोन पे बातें भी हो रही थी। तो खूबीराम का ये कहना कि एक तरफा प्यार में फेल हुए आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली से मार दिया, ये साफ झूठ नजर आता है। क्या वजह हो सकती है इस घटना के पीछे आपके अनुसार? बाबूजी ये एक तरफा प्यार है, मेरी लड़की का कोई नहीं था। एक तरफा प्यार में मेरी लड़की की जान ली गई। तो लगभग कितने दिनों से एक तरफा प्यार चल रहा था ये बाबूजी कम से कम 4 महीने से चल रहा था। तो इसकी सूचना थी आपको, जानकारी थी? जानकारी थी, इसी भय से मैंने अपनी ये लड़की 4 महीने अपनी बहन के में पलवल रखी, बोलो कोई ऐसी मेरी बदनामी ना हो, क्योंकि इसमें मैंने अपनी लड़की की शादी तय कर दी थी जी। बदनामी ना हो। और 24 तारीख को ही मैं लड़की को बहन के माँ से लाया पलवल से। 26 की लगन सगाई थी, मेरे कोई दंगा फसाद ना हो, मेरी शर्म बची रहे, पर फिर भी दंगाइयों ने मैं लौट ली। तो इससे पहले भी कोई धमकी या कोई और वारदात का अंजाम दिया था? ऐसी कोई पहले कोई धमकी वारदात नहीं थी। कितने महीने पहले आपको ये जानकारी हो गई थी कि इनका अफेयर चल रहा है? हाँ, मतलब मेरी लड़की को परेशान कर रहा है। तो आपने कोई कदम नहीं उठाए, कोई कहीं रिपोर्ट की? मैं उस 4 महीने पहले से मैं लड़की का रिश्ता तय कर चुका था। तो रिश्ता तय की बोलो कोई बदनामी हो, ये हो, मैंने अपनी लड़की को शर्म के वजह अपनी बहन के यहाँ कर दिया। बोले यहाँ थोड़ी मुझे परेशान कर रहे हैं, तो माँ खुशहाल रही। 4 महीने में कोई मुझे एक तरफा प्यार था, इसका आपको कैसे पता चला? लड़की ने बताया आपको ये परेशान कर रहा है? हाँ, मुझे लड़की ने बताया कि पापा ये लड़का मुझे परेशान करता है। अब ये दबंग लोग हैं, हमारे पास में रहते हैं, नौकरी वाले, पैसे वाले, खेत वाले, उनका और इनके कम से 60-65 घर हैं जाट लोग। कोई इनसे आपकी कोई रंजिश है? बाबूजी ऐसी कोई रंजिश नहीं, रंजिश होती तो मैं पुलिस को तला करता। इन्होंने तो मेरे साथ में और शादी वाले दिन ही अनीस और काजल की जो बातें हैं, जो फोन रिकॉर्डिंग है, उससे साफ जाहिर होता है कि काजल उसको देखना चाह रही थी और अनीस मना कर रहा था कि मैं वहां आऊंगा तो झगड़ा हो सकता है। अनीस वहां काजल के कहने पर वरमाला के वक्त आया था और उसी को देखकर खूबीराम के घर वाले उसके पीछे भागे थे, जिसको कि पथराव का रूप दिया गया। कहा गया कि पथराव हुआ है, जबकि पड़ताल से साफ जाहिर होता है
कि पथराव नहीं हुआ था, काजल के बुलाने से अनीस वरमाला के वक्त आया था। एक और बात, एक और रिकॉर्डिंग है, फ़ोन रिकॉर्डिंग है, जिसमें अनीस कन्यादान की बात कर रहा है काजल से, और वो बोल रहा है कि मैंने कन्यादान में अंगूठी भिजवाई है, जबकि हमने कन्यादान की कॉपी चेक की तो उसमें वो पेज था ही नहीं। अनीस जब कन्यादान की बात कर रहा है, अंगूठी देने की बात कर रहा है, तो वो उसको क्यों मारेगा, काजल को क्यों मारेगा? हाँ, ये बात सच है कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कोई भी वजह ऐसी सामने नहीं आती है जिससे ये साफ जाहिर हो कि अनीस ने ही काजल को मारा है। इस पूरे प्रकरण का अगर पुलिस पूरी मुस्तैदी और निष्पक्षता से अगर जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी भी कोशिश ये है कि कोई निर्दोष इस कांड में ना फंसे। हमारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हमारा कहना सिर्फ इतना है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और कोई निर्दोष फांसी के फंदे तक ना पहुंच पाए। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, मथुरा।